बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। मेरे मोहतरम बहनों भाइयों, एक सवाल मौसूल हुआ है, काफ़ी लोगों की तरफ से ये सवाल आ रहा है और बहुत ज़्यादा इस पर उलमा ने बात भी की है, मुबल्लिगीन ने भी बात की है। तो मैं बस एक अदना सी समझे कोशिश करूँगा, कुछ बातें हो सकता है रिपीट भी आपके लिए हों, तो इसको ज़रा हौसले से सुनिएगा। सवाल है जी कि किसी ने एक्चुअली ये सोशल मीडिया पे आजकल बहुत वायरल पोस्टों में ये एक पोस्ट है कि जी मुसलमानों ने हज उम्रे पे ज़ोर दिया हुआ है, ये गरीबों का हक़ मारते हैं, गरीबों का हक़ देते नहीं है, बजाय इसके कि वो सदका खैरात करें, ये जो है ना हज उम्रे पे ज़ोर है, तो आप ये पैसे सदका खैरात क्यों नहीं कर देते। ये सवाल अब मुझे मेरे पास भी आया है, भाइयों ने पूछा, बहनों ने पूछा कि ये क्या सही है, ये बात ऐसा करें या ना करें। अच्छा, ये बात ऐसी है कि देखें, इसको कहते हैं कि ये आधा सच है, पूरा सच नहीं है। ये बात सारी गलत नहीं है, मैं ऐसे ही कहूँ ये पूरी बात गलत है, क्योंकि अगर मैंने कहा ना पूरी बात गलत है तो यहाँ हमारे ऐसे भी लोग बैठे हैं जो आप पे टैग लगाना है इन्होंने कि जी मौलवी बंदा है, मजहबी है, ये हो सकता है कोई हज की एजेंसी भी चला रहा हो, तो इसने तो कहना ही है हज उम्रे पे जाओ। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, ना मेरी कोई हज की एजेंसी है, ना मुझे कोई कमीशन मिलता है, ना मैं हज के ग्रुपों को लेकर जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी हज और उम्रे पर गया हूँ अपनी खुशी से गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अपने किसी एजेंसी से पैसे लेकर नहीं गया, या वालिदैन ने भेजा है या हमारे साथी जो हैं, हम वो दोस्त आपस में मिल कर गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ख़ुद अपना खाया पिया अल्लाह की मेहरबानी से, और ख़ुशी से दोस्त इकट्ठे होकर के जो मेरे मुहिब कुछ साथी हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको हज करवाया अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। तो इसलिए मेरा कोई, जिसे कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उर्दू में ज़ाती मफ़ाहत इसके साथ नहीं वाबस्ता। तो चिल आउट, टेक इट ईज़ी। मैं अगर इसको जायज़ कहता हूँ तो फिर भी मेरा कोई ज़ाती मफाद नहीं, और नाजायज़ कहता हूँ फिर भी कोई ज़ाती मफाद नहीं। मगर बात यह है कि सबसे पहले ना हम कुरान को देखते हैं। मैंने इसीलिए शुरू में कुरान की आयत तिलावत की जिस पे अल्लाह ताला ने हज की फ़र्ज़ियत की। आप देखिए, सीधी सी बात है, उस आयत में अल्लाह ताला ने ना तो ये कहा कि हर साल करो, ना ये कहा कि हर साल ना करो और एक बार ज़िंदगी में करो। किसने कहा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। अब मैं सवाल करता हूँ उन लोगों से जो लोग ये जुमला फेंकते हैं ना कि जी नफली हज और उम्रों पे मुसलमानों का ज़ोर है, ये खैरात नहीं करते, ये तो भाई वो लोग हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बहुत बड़ी तादाद, ये वो लोग हैं जो सेक्युलर तबका कहलाता है अपने आप को। दे कॉल देमसेल्व्स, ये अपने आप को सेक्युलर मुस्लिम्स बोलते हैं बड़े फ़ख्र से। ये लोग तो कुरान के बाद हदीस को तो लेते ही नहीं है, बल्कि कुरान की भी कोई आयत होगी ना जो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगी तो उसको भी ये इधर उधर उसका कोई ना तावील करके निकल जाते हैं। तो अब बताइए, इनकी बात को हम कैसे ब्लाइंडली मान लें? इनका तो मसला ही हो रहा है। अच्छा, तो आयत की बात होगी, वो आयत को अल्लाह के नबी ने हमारे लिए उम्मत के लिए आसानी कर दी, वरना तो सारी उम्मत हर साल करती, ठीक है ना। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा, कुरान पाक में हम मज़ीद आगे चलते हैं। अल्लाह ताला सूरा, वो पिछली जो आयत थी वो 97 नंबर थी, चौथे सिपारे के पहले सफ़े पे आले इमरान की। अब अल्लाह कुरान में क्या कहता है? व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, 196 नंबर है गालिबन, मोस्ट लाइकली सूरा बकरा की दूसरे सिपारे के निस्फ़ के करीब ये आयत। तो अल्लाह कहता है अल्लाह की रज़ा के लिए, लिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, कि उसके लिए हज और उम्रे को पूरा करो। अल्लाह अकबर। ये कुरान से आपको मैंने दो नमूने के तौर पर बातें कर दी। अब ज़रा हदीस में आ जाएँ। जो सेक्युलर तबका है वो तो हदीस से वैसे ही उनको नाउज़ बिल्ला पता नहीं क्या चेड़ है, अल्लाह के नबी का नाम सुनते हैं तो कहते हैं नहीं सिर्फ कुरान दो। लोगों को कोई समझाए कि कुरान जिस ज़ुबान से आया उसी ज़ुबान से हदीस जारी हुई है, अल्लाह के नबी का कौल उसी ज़ुबान मुबारक से जारी। जी, ज़ुबान मोहम्मद, क़ल्ब मोहम्मद पे अल्लाह ताला कुरान भी उतारता है और फ़हम और हिकमत भी उतारता है जो वो अदा होती। ये आधा कहते हैं ना, आधी बात लेनी है और आधी नहीं लेनी। इसी तरह इनके जुमले का भी यही हाल हो चुका है कि ये आधा सच है, पूरा सच नहीं है। क्यों है? अब ज़रा आगे चलिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बहुत सारी सही हदीस है, बुखारी मुस्लिम में जगह जगह ये हदीस आई है, अल हज्जु मबरूर लैसा लहू जज़ाअन इल्लल जन्नह। हज मबरूर यानी वो हज जो अल्लाह ने कबूल कर लिया, उसकी जज़ा जन्नत के अलावा कुछ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं, अल हज्जु वल उम्रा कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा इज़ा मज्तनिबतिल कबाइर। बाज़ जगह कबाइर का लफ्ज़ है, बाज़ जगह कबाइर का लफ्ज़ भी नहीं है, कि उम्रा और हज जो है इसके बीच के अंदर, यानी जब भी आप अगला हज अगला उम्रा करेंगे
इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके गुनाह माफ़ करेगा। 0 मीटर वाला काम नहीं करना कि गुनाह करके 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, नहीं, अनइंटेंशनली। देखिए मेरे और आपसे गैर इरादी तौर पर इतने गुनाह होते हैं कि हमें पता भी नहीं होता। हम इस वक्त सूदी निज़ाम, बातिल निज़ाम, फहाशी, बेहयाई, बुराई, इन चीज़ों के इर्द गिर्द इतना हम वो कहते हैं ना इनके वेब में आ चुके हैं। एक जाला है हमारे इर्द गिर्द, जाल है कि आप ना चाहते हुए भी बुरी चीज़, गुनाह की चीज़ आपकी आँखों को मुतासिर करती है, आपके कानों को मुतासिर करती है। बताएं, गुनाह नहीं मिलता तो और क्या मिलता है? और इतना गलीज़ गुनाह है ये कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ बांसुरी की आवाज़ आपके कानों में आ रही थी। सुनन नबी दाऊद की ये सही हदीस है, आपने अपने कानों को, मुबारक कानों को कवर कर लिया था। मुझे बताएं आप और मैं कितनी बार कवर करते हैं? तो हमें तो मैं कहता हूँ हर वक्त ही सजदे में रहना चाहिए। इतने गुनाह हो रहे हैं हमारे इर्द गिर्द जो हम नहीं भी चाहते, तो वो गुनाह हम पे, मुझ पे, आप पर इम्पोज किए जा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसीलिए फरमा दिया कि ये बीच के गुनाह जो तुम्हारे ना माफ़ हो जाएंगे, अनइंटेंशनल जो गुनाह होते हैं। बहरहाल इंटेंशनली भी अगर कोई हो गया, ना चाहते हुए बंदा किसी गंदगी में पड़ गया, तो तौबा कर सकता है हज से। दोबारा अल्लाह एक मौका देता है कि वो नया स्टार्ट करे कि मैं आइंदा से नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो मुनाफिकों वाली तौबा नहीं होगी। तो एक तो ये हो गया। 2 हदीसें मैंने आपको सुना दी। तीसरी हदीस जो है ना, जिसमें ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, जामे तिर्मिज़ी में भी है, सुनन नसाई में भी है। इसको अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही और हसन, मुख्तलिफ इसके तुरुक जो हैं उनको या सही हैं वो या हसन है। तो इसकी आप ना किताबुल हज का अगर मुताला करें, मैं आपको सुनन नसाई पे लेके जाता हूँ, क्योंकि ये वो किताब है हदीस की जिसको बाज़ उलमा ने, बहुत सारे बल्कि उलमा ने, उलमाए सलफ़ और खलफ़ ने बुखारी मुस्लिम के दर्जे की किताब का इसका एहतराम किया गया है। इमाम नसाई शहीद इमाम है, बिल्कुल इमाम हक़ कहलाते हैं इस उम्मत के। वहाँ पे ये हदीसें उन्होंने सारी इकट्ठी कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ताबिऊ बैन अल हज वल उम्रा, ताबिऊ अल हज वल उम्रा, इस तरह के अल्फाज हैं। और आपने आगे फरमाया कि फ़इन्नहुमा यनफ़ियान अल फ़क़्र, अल्लाहु अकबर, ये फ़क़्र, गुर्बत को दूर करते हैं तुमसे, ऐसे जैसे लोहा और सोना और चांदी, कमा यनफल ये हदीद अज़हब वल फ़िद्दा। हदीस के अल्फाज मैं आपको बता रहा हूँ, 2637, 2638, ये 2 नंबर हैं, आप इनमें देखिएगा, आपको ये सही हदीस मिलेगी। वहाँ पे जिस तरह जंग उतरता है ना और सोना तैयार होता है, चांदी तैयार होती है, कुंदन बनता है भट्टी में जाके, उस तरह से ये बिल्कुल आपके गुनाहों को बिल्कुल दूर कर देता है आपसे, और गुर्बत को आपसे दूर करता है। गुनाह और गुर्बत, यनफ़ियान ज़ुनूब वल फ़क़्र, अल्लाहु अकबर, गुनाह और गुर्बत, यानी अगर आपको अमीर होना है ना, उल्टा फ़लसफ़ा है यहाँ पे वो बात ही नहीं है जो शैतान आपको कहता है, अरे पैसा दोगे तो गरीब हो जाओगे, बच्चों को खिलाना है, फ़लाँ को खिलाना है, ये करना है, ये क्या होगा। इनका सोल्यूशन अल्लाह के नबी कह रहे हैं हज और उम्रा करो, गुर्बत दूर हो जाएगी। सुभान अल्लाह। और ये उम्मत ने आजमा के देखा, बड़े बड़े लोग सारी जमा पूंजियां लगा के हज पर गए, उम्रे पर गए, और बाद में अल्लाह ने उनको इतना दिया कि आप सोच भी नहीं सकते। सुभान अल्लाह। तो एक्सक्यूज़ मी, तो वो हदीस के अल्फाज मुकम्मल करते हैं। उसी हदीस में आगे अल्लाह के नबी फिर आगे कहते हैं कि जो सही मुकम्मल और मकबूल हज है ना, एक्सेप्टेड हज, लैसा जज़ाअन लहू दूनल जन्नह, जन्नत के अलावा, माँ सिवाय जन्नत के, इसका कोई और रिवॉर्ड नहीं। यानी कि इतनी बड़ी कीमती चीज़ है जन्नत, जिसको अल्लाह के नबी ने एक और हदीस में फरमाया, सिलतुल्लाहिल गालिया, सिलतुल्लाहिल गालिया, ये अल्लाह का सिला जो है ना, इसको कहते हैं द कमोडिटी ऑफ अल्लाह, जो अल्लाह ने तुम्हें देना है ना, ये बहुत महंगी चीज़ है, ये बहुत महंगी। किसी भी प्लॉट, किसी भी बंगले, रियल इस्टेट, कंट्री, स्टेट, नेशन, सबसे कीमती चीज़ जो है ना कायनात की, वो जन्नत है। अल्लाह कह रहा है मैं वो दूंगा जो इस कायनात में उस जैसी तुम्हारे पास चीज़ ही नहीं कोई होगी तुम्हारी मलकियत में। अल्लाह अकबर, वो है जन्नत, जन्नत, जन्नत। तो इसलिए इसको मामूली ना समझें। मुसलमानों ने दुनिया को ही जन्नत बनाया हुआ है, होती तो काफिर की जन्नत थी, हमने इसको भी जन्नत बना लिया और इसी में मरना भूल गए। तो इसलिए अब जब जन्नत की खुशखबरियाँ मिलती हैं कुछ हदीसों में, तो कहते हैं अच्छा यानी अभी क्या मिलेगा। तो भाई अभी भी इस हदीस में सब कुछ है, इसमें है अभी भी बहुत कुछ मिलेगा और बाद में भी बहुत कुछ मिलेगा, दोनों तरफ। यानी दुनिया में गुनाह साफ और गुर्बत दूर। अल्लाह अकबर। और ये अल्लाह ने कुरान पाक में भी कहा है, अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। कि अब कुरान से ना भागना, वरना पता नहीं मुसलमान भी रहोगे कि नहीं। सूरह बकरा के बिल्कुल आखिर में 3रे सिपारे के रुबा में आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शैतान तुम्हें ना डराता है, बार बार क्या, ओ गरीब हो जाओगे, और साथ ये करके तुम्हें नेकी से रोकेगा,
सदक़े से रोकेगा, खैरात से रोकेगा, अल्लाह की राह में खर्चने से रोकेगा, और आगे क्या करेगा? फ़हशा, गंदे काम। यानी इन लोगों से मैं पूछता हूँ, जब तुम लाखों करोड़ों की शादियाँ करते हो, शादियों पे नोटों की कॉपियाँ ऐसे ऐसे फेंकते हो, हैं, नाचने वालियाँ बुलाते हो, तुम म्यूजिशियंस को बुलाते हो, सारा वो कहते हैं ना जो कोठों पे काम होता था तवाइफों का, वो काम करते हो तुम, तब नहीं पैसे लगते? यानी बिल्कुल कुरान की आयत की तरह के फहाशी की दफ़ा ये तुम्हें उस पर लगाता है, वहाँ पैसा भी लगेगा, और रोकेगा किससे? सदक़े से, खैरात से, फ़ी सबीलिल्लाह खर्चने से। जबकि अल्लाह तुम्हें क्या कहता है? आओ मैं तुम्हें मग़फ़िरत भी दूँगा और अपना फ़ज़ल भी दूँगा। बिल्कुल इसी तरह वल्लाहु वासिउन अलीम। तुमने अल्लाह को तंगदस्त समझा हुआ है, उसके हाथों को टाइट समझा हुआ है कि वो कुछ देगा नहीं तुम्हें, सब कुछ अल्लाह के पास है और वो जानता भी है। तो इसलिए मेरे भाइयों, आइए अब मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में मैं आपको जो बताने लगा बात, वो ये बात है कि इन लोगों का ये जुमला जो है ना, ये आधा सच है। अफसोस की बात ये है कि ये लोग दुनिया जहान का इसराफ़ करते हैं। बीवी का, बहन का, बेटी का एक ज्वेलरी सेट लेने पे लाखों करोड़ों लगा देते हैं, डायमंड सेट, फलान सेट, ये सेट, वो सेट, सिर्फ मंगनियों पे अब मिडिल क्लास लोग जो है ना 10-10 लाख की मंगनियाँ कर रहे हैं। मैं इसको विद एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, कोई शर्म है या नहीं। वहाँ नहीं किसी को हज उम्रे का ख्याल आता, वहाँ नहीं कोई सोचता कि यहाँ फजूल खर्ची होगी। यहाँ हज उम्रा हो, अभी ये कुर्बानी भी आएगी ना, ईद उल अज़हा, वो भी मैं इसमें आपको बता देता हूँ, वहाँ पे भी यही तमाशा होगा। नहीं जी कुर्बानी जो है आप किस किस्म की ये घटिया बातें। इनको ये नहीं पता कि हज, उम्रा, कुर्बानी, ये जो चीज़ें हैं, या फिर इवन रमज़ान में जो हमारे बाज़ार सजते हैं, लोग ईद की तैयारियां करते हैं, ईद के लिए अच्छे कपड़े ख़रीदते हैं, इससे फ़ायदा किसका होता है? गरीब का। मेरा तो नहीं फ़ायदा होता, गरीब का फ़ायदा होता है। इकॉनमी में ये तो इकॉनमी का प्रिंसिपल है। दुनिया की जो कैपिटल इकॉनमी इस वक्त, वो तो चाहती है लोग पैसा स्पेंड करें। हम अल्हम्दुलिल्लाह हलाल तरीके से पैसा स्पेंड करते हैं। जो लोग ट्रैवलिंग का काम कर रहे हैं, एयरलाइंस चला रहे हैं, उनका बिज़नेस चलता है। वहाँ पे टोपियाँ बेचने वाले, जानमाज़ें बेचने वाले, तस्बीहां बेचने वाले, खजूरें बेचने वाले, कई तरह से रोज़गार मिलता है। इतना रोज़गार है, इतना बेनिफिट है, इतना बेनिफिट है कि हर तरह से मुसलमानों को इकनॉमिकल और सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं इस हज के ज़रिए, उम्रे के ज़रिए, कुर्बानी के ज़रिए। कुर्बानी में आपने कभी देखा कभी भेड़ बकरियों की एक्सटिंक्शन हुई होगी, उनकी स्पीशीज़ ख़त्म होगी? नहीं हुई ना, अल्हम्दुलिल्लाह। गरीबों को फ़ायदा होता है। लोग और आपको पता है सबसे बड़ा फ़ायदा ये जो आप ग्रेजिंग एनिमल जो करते हैं, ये जो ज़मीन पे वो चरते हैं ना, ग्रेजिंग करते हैं, इससे आपके इकोसिस्टम को कितना फ़ायदा है, ज़मीन को फ़ायदा है, आपके एनवायरनमेंट को फ़ायदा है, हर लिहाज से फ़ायदा ही फ़ायदा है। इनका फुजला जो है उससे फ़ायदा मिलता है, उससे गरीबों का फ़ायदा भी है, इस धरती का, इस ज़मीन का फ़ायदा है। तो अल्लाह के हर हुक्म में बरकत है। हाँ, अब दूसरी एक्सट्रीम में एक बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ कुछ अमीर लोग ऐसे भी हैं जो हर दूसरे महीने उम्रे पे जाते हैं, हर दूसरे महीने हज पे जाते हैं, माशाल्लाह, हर दूसरे साल। उनको मैं ये कहता हूँ, अल्लाह के बंदो, तुम ये क्यों नहीं करते किसी ऐसे गरीब को हज उम्रे पे ले जाओ जिसको कभी हज बेचारा शायद कभी मिलेगा ही नहीं, ऐसे कर लो। ये भी तो कर सकते हो ना तुम लोग, गरीबों को हज कराओ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो चार्टर तैयारे लेकर जाते हैं गरीबों को हज करवाने। अल्लाह अकबर, ये भी बड़ा कमाल का काम है, ठीक है ना। तो हज और उम्रा जो है ना, इसके हमारा असल में ज़हन है बड़ा तंग। हम समझते हैं जेब से 50 का नोट निकाल के दिया किसी भिखारी को या किसी तंजीम को, तो इसी से गरीबों की मदद होगी। हम कैसे भूल गए कि गरीब से ज़्यादा उसकी मदद ज़्यादा अच्छी है जो आपके सामने कुरान में है। इसी सूरह बकरा में जहाँ मैंने आयतें पढ़ी ना, ये भी फाहशी वाली और वो शैतान और अल्लाह के वादों का फ़र्क, वहाँ पे अल्लाह ताला फरमाता है जो ऐसे हाथ नहीं फैलाता ना उसको दो। तो ये जो जिसे कहते हैं ना सफ़ेद पोश तबका, वो लोग जो हाथ नहीं फैलाते, लोअर मिडिल क्लास, सारा का सारा वहाँ हज पे पहुँचा होता है कारोबार करने। वहाँ अल्लाह ताला ने कारोबार की इजाज़त दी है, बिल्कुल ये कोई मसला नहीं है इसमें। आप अल्लाह का फ़ज़ल भी ढूंढें, अल्लाह ने कुरान पाक में कहा, सूरह बकरा में हमें हुक्म दिया। तो इसलिए ये सोचना छोड़ दें हमारे सेकुलर भाई के हज से किसी का नुकसान होगा, इससे फ़ायदा ही फ़ायदा। हाँ, जो अमीर लोग हैं जो बिल्कुल ही सेल्फिश हो जाते हैं ना, वो सही ज़कात भी नहीं देते, सारा साल रिश्वतें भी खाते हैं, लूट मार भी करते हैं और वो हज भी करते हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा चाहे वो लाखों करोड़ों हज भी कर लें। हाँ, उस सूरत में उनका हज सही है अगर वो हलाल कमा रहे हैं, अपना सदका खैरात भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज पे जाके भी गरीबों से ख़रीदारी करते हैं। अल्लाह की कसम मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। यकीन मानिए, मैंने अपने हज पे देखा, मेरे साथ जितने साथी गए थे ना, वो अपने मुंह से बोल रहे थे कि ये इन्वेस्टमेंट है हमारी, ये हमें वापस मिलेगी। मुझे उस वक्त समझ नहीं आई, मैं कम उम्र था, नाइव था।
मैं सोचता रहा कि यार ये क्या बातें करें, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को नमाज़ें मैं ही पढ़ाता था, मगर वो बड़ी हिकमत की बात थी। यकीन माने 3 ख़ास साथी थे मेरे हज में, 3-4, वो सब के सब इस वक्त मिलियनेयर हो चुके हैं हज करने के बाद। जी हाँ, हज के बाद। तो इसलिए अगर कोई बंदा अपने हुकूक पूरे कर रहा है ना, दीन के फ़राइज़, सदका भी देता है, ज़कात भी देता है, पूरा वो भी करता है और वो हज पे भी जाता है, अल्लाह का वास्ता उसको रोकें ना। हो सकता है उसके अमीर होने से लाखों करोड़ों लोगों का फ़ायदा हो, हज़ारों लोगों का बिज़नेस उसके साथ फ्लरिश करे इंशाअल्लाह ताला। अब सोचे ना, फैक्ट्री वर्कर है कोई, जब वो हज करके आएगा, ईमान ताज़ा करके आएगा, आके अपने एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह रेज़ करेगा, उनको बेनिफिट्स देगा, उनको भी हज के लिए पैकेजेस देगा, उसको भी शौक़ पैदा होगा, कितना इससे फ़ायदा होता है। मगर वो कहते हैं ना, जो ना समझे हैं ना समझ पाएंगे मेरी बात। तो मैंने इसलिए दोनों एक्सट्रीम को दरमियान में ला के बात की है कि देखें, जो हराम खा के हज उम्रे पे ज़ोर दे रहे हैं ना, वो तो खालिस पहले अल्लाह से तौबा करें और एक हज ऐसा ज़रूर करें जिसमें ये तौबा हो कि अब हमने दोबारा से, अब मैं क्या आपको बताऊँ, नाचने वालियाँ भी जाती हैं हज करने, मुजरा कर, वो फ़िल्म आने से पहले हज करने जाती हैं, फ़िल्म आने से पहले हज करने जाती हैं, फिर आके फ़िल्म रिलीज़ करती हैं। ये उनको तो खालिस तौबा करनी चाहिए ना कि आपका हज नहीं कबूल होगा, ये सही हदीसों में। अच्छा, वो होगी एक्सट्रीम, हर तरह के ये कारोबारी लोगों में भी है, रिश्वतें खाने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, गवर्नमेंट के पैसे से को लूटते हैं, वो अपना तौबा करें और खालिस अपनी जेब से एक हज करें और अल्लाह से माफ़ी मांगें। एक तो ये तबका हो गया। दूसरा वो अमीर तबका है अल्हम्दुलिल्लाह जिसको अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत दिया गया और वो हज करते हैं, उनका हज इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक है और वो उम्मत के लिए फ़ायदा है। और हम ये कैसे भूल रहे हैं कि हमारे असलाफ़ ने कितने हज किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम कैसे भूल सकते हैं कि आप तो मदीना हिजरत से पहले कई हज कर चुके हैं। आप तो हज में ही तो तबलीग करते थे जाके। हज के ज़रिए आप दीन फैला सकते हैं, इस्लाम फैला सकते हैं, बड़े काम कर सकते हैं। आप हज में जाके खादिम बन जाएँ, फ़ी सबिलिल्लाह वहाँ खिदमत करें। कई मैं डॉक्टर्स को जानता हूँ जो हज सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि वो जाके लोगों का जो भी नज़र आएगा, मरीज़ गिरा बेहोश हो रहा है, उसका इलाज करेंगे फ्री। ठीक है ना। तो अल्लाह के नबी का हमारे पास तरीक़ा साबित है। अम्मा हमारी उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, पता नहीं कितने उन्होंने लातादाद हज किए, लातादाद हज और उम्रे उनके हमारे पास सबूत के साथ मौजूद है। माँ नबी की बीवी, कैसे हो सकता है कि वो नबी के हुक्म के ख़िलाफ़ कोई काम करे। नबी का बच्चा इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हम उनको रसूलुल्लाह के बेटे कहते हैं क्योंकि कुरान में अल्लाह ने उनको अबना कहा, वो आयत मुबायला में। हसन अलैहिस्सलाम के बहुत ज़्यादा हज हैं, ठीक है ना, फ़र्ज़ भी और नफली भी। सुफियान इब्न उयैना बहुत बड़े ताबी हैं या ताबी हैं, इस्लाम के सुफियानान बड़े मशहूर हैं, सुफियान अस्सौरी और सुफियान बिन उयैना बहुत मुअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं। इतने हज किए कि आप सोच नहीं सकते, सुबहान अल्लाह। और पैदल करते थे, इमाम हसन ने कई हज पैदल किए हैं, सुबहान अल्लाह। अब एक आखिरी बात, जो अमीर तबका हजों पे जाता है ना, खुदारा बहुत बड़े बड़े VIP पैकेजेस ना लेने की कोशिश करें। लोगों को जो है ना, ये इनका रेट्स ना बढ़ाएं अपने गलत तरीक़ों से। आप एक मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप ऐसा पैकेज लें, ठीक है, कि जो हरम के करीब आपको रिहाइश मिले, बहुत दूर ना जाएं हरम शरीफ से, अच्छी बात है करीब लें, किसी की बुज़ुर्ग वालदा साथ हो, किसी कोई बड़ा होता है। और वैसे भी अगर आपने करीब लिया तो फिर आप पे ज़्यादा फ़र्ज़ है कि आप हरम शरीफ में ज़्यादा वक्त गुजारें, TV देख के ना हज गुजारें। अमीर लोगों का आजकल हज ये भी बना हुआ ना कि वो काबे के पास जो होटल है वहाँ बैठ के चैनल यूँ बदल रहे होते हैं और सारा दिन TV देख रहे हैं। क्या फजूलियात हैं, इसलिए आप हज करने गए थे। तो ये हज उल्टा, पंजाबी में कहते हैं हज नहीं है पाजेगा, वो उल्टा नुकसान होगा, मार पड़ेगी अल्लाह से, उससे डरें आप। तो अमीर तबका जो है ना, वो कोशिश करे कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी VIP पैकेजेस है ना, इसके ऊपर ना पैसा बहाए। ये इसराफ में भी आ सकता है, अल्लाह की पकड़ हो सकती है। आप मीडियम एवरेज में चलें, जिसमें आप बहुत ज़्यादा हाई फाई पैकेज की बजाय पैसे नियत कर लें कि मैं $10,000 का पैकेज की बजाय 6,000 वाला लूँगा, 4,000 मैं किसी ऐसे बंदे को दे दूँगा जो हो सकता है 2,000 और डाल के हज पे चला जाए। सोचें ना आप, इस तरह के तरीके ढूंढें और नियत करेंगे, अल्लाह आपके लिए ख़ुद रास्ते पैदा कर देगा, ख़ुद आपके आगे बंदा आ जाएगा जिसकी आप मदद कर सकेंगे। अपना भी हज करेंगे, उसका भी करा देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये कुछ चीज़ें बड़े भाइयों बड़ी एहतियात करने वाली हैं। बार बार हज करने वालों के लिए नाकदरी ना करें, वहाँ जाके इनके लिए ना एक वो बन जाता है, पिकनिक बन जाती है। तो बस एहतियातें करें, बर्बाद ना करें नेकियों को, तो इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा है। सेक्युलर भाई भी तसल्ली रखें, आप फ़िक्र ना करें गरीबों की, बड़े तरीक़े हैं। हज से लाखों करोड़ों लोगों को दुनिया को फ़ायदा होता है, आपको अंदाज़ा ही नहीं है। मेरे अज़ीज़ रिश्तेदार हैं मक्के में, वो कहते हैं यहाँ हज उम्रा ना होता तो हम भूखे मर जाते। जी हाँ, तो इसलिए आप इतनी टेंशन ना लें, आप ये चीज़ें वहाँ सोचा करें जहाँ सही मानों में फ़ुज़ूल खर्चियाँ
साल में एक बार नहीं, हर 2 महीने बाद किसी के घर में जब शादी होती है वहाँ देखा करें वहाँ कहाँ कहाँ इसराफ़ हो रहा है, कितना खाना ज़ाया हो रहा है, कितना लाइटों पे पैसा ज़ाया हो रहा है, कितना नाचने वालियों पे पैसा ज़ाया हो रहा है, कितना आफ्टर पार्टीज़ और शराबों पे पैसा। तौबा अस्तग़फिरुल्लाह। आप समझ जाए मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ये हमारे माशरे की एक गंदी, कड़वी और तल्ख़ हकीकत है। अल्लाह ताला मुझे आपको हिदायत दे, मुझे आपको हज मबरूर दे, वो हज दे जिसका अल्लाह के नबी ने वादा किया है कि इससे गुर्बत भी दूर होगी, हमारे जिसे कहते हैं ना जेबें भी भारी हो जाएंगी इंशाअल्लाह, गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे, अल्लाह का फ़ज़ल भी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और आखिर में जन्नत भी मिल जाएगी। वल्लाहु आलम।